हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मेडिको केमिस्ट्री। माई सेल्फ प्रदीप सहारण एमबीबीएस स्टूडेंट। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज़ की। आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं एटॉमिक रेडियस, इसे एटॉमिक साइज भी कहते हैं। इसे मैं टोटल 5 हेडिंग्स में आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले हेडिंग है पीरियड में एटॉमिक रेडियस के वेरिएशन देखना। सेकंड, ग्रुप में उसके वेरिएशन देखना। थर्ड में आपको एक जनरल ओवरव्यू बताऊंगा। फोर्थ, उसके एक्सेप्शन बताऊंगा। एंड फिफ्थ, नीट एंड जेईई के क्वेश्चन आपको मैं सोल्व करवाऊंगा। दोस्तों, आप मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपसे डेफिनेटली ये वादा करता हूँ कि फिर कोई सा भी क्वेश्चन हो, भले वो नीट का क्वेश्चन हो, एआईपीएमटी का क्वेश्चन हो, पीएमटी का क्वेश्चन हो, जेईई मेन का क्वेश्चन हो या एआईट्रिपल का क्वेश्चन हो, डेफिनेटली 101% आप उसे सोल्व कर दोगे। तो दोस्तों, अपन शुरुआत करते हैं एटॉमिक रेडियस, इसे एटॉमिक साइज भी कहते हैं। तो सबसे पहले अपनी हेडिंग है पीरियड में एटॉमिक रेडियस के वेरिएशन देखना। पीरियड मतलब अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन। ये क्या है? एक पीरियड है। अपनी हेडिंग है पीरियड में एटॉमिक रेडियस के वेरिएशंस देखना। पीरियड में जब अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज हमेशा कम होता है, हमेशा। पर एक एक्सेप्शन है, नोबल गैस का साइज उसके पीरियड में सबसे ज़्यादा होता है। नोबल गैस कौन कौन सी है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन एंड रेडोन। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, हाइड्रोजन और हीलियम का रेडियस अपने को देखना है। पर अपन जा तो यहाँ पे पीरियड में ही रहे, लेफ्ट टू राइट ही जा रहे हैं, पर ये नोबल गैस है। नोबल गैस का उसके पीरियड में साइज सबसे ज़्यादा होगा। मैं आपको और एग्जाम्पल देता हूँ। और एग्जाम्पल मैंने दिया है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन का एटॉमिक साइज देखना है। तो अपन लेफ्ट टू राइट ही जा रहे हैं। सबसे पहले लिथियम आता है, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन। तो मैंने क्या कहा था? पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस कम होता है। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन में एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर अपने को लिखना है। तो अपने को पता है पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस हमेशा कम रहता है। पर मैंने एक एक्सेप्शन लिखा है कि नोबल गैस का उसके पीरियड में सबसे ज़्यादा साइज होता है। तो इसमें से नोबल गैस है नियोन, नियोन का सबसे ज़्यादा हो जाएगा। फिर उधर जाने पे एटॉमिक रेडियस क्या होगा? कम होगा। फिर लिथियम का ज़्यादा, फिर बेरिलियम का, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फ्लोरीन। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन में एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर अपने को लिखना है। तो अपने को पता आर्गन क्या है? नोबल गैस है। नोबल गैस का उसके पीरियड में साइज हमेशा ज़्यादा रहता है। तो सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस होगा आर्गन का। फिर उसके बाद अपने को पता है पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस क्या होता है? कम होता है। फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फॉस्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन। आई होप इट इज़ क्लियर। अब अपन बात करते हैं ग्रुप में। ग्रुप में टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जाने पे एटॉमिक साइज हमेशा बढ़ता है, ऑलवेज, हमेशा बढ़ता है। यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है। एग्जांपल है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। अपन कहाँ जा रहे हैं? ग्रुप में जा रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं। तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? बढ़ेगा नीचे जाने पे। सबसे ज़्यादा होगा सीजियम, फिर रुबिडियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर लिथियम एंड हाइड्रोजन। सेकंड एग्जांपल है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ये भी ग्रुप है। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे एटॉमिक रेडियस हमेशा बढ़ता है, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो सबसे ज़्यादा रेडियम का, फिर बेरियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम एंड बेरियम। मैंने एटॉमिक रेडियस की 2 हेडिंग्स में बात कर ली है, पीरियड और ग्रुप में। थर्ड में आपको एक जनरल ओवरव्यू देता हूँ। तो कहीं भी आपको न्यूट्रल एटम, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज वाला एटम मिल जाए तो एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव चार्ज। जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज ज़्यादा, उतना ज़्यादा उसका एटॉमिक रेडियस होगा। फिर न्यूट्रल एटम, फिर 1 अपॉन पॉजिटिव चार्ज। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना कम एटॉमिक रेडियस होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैंने एक ओवरव्यू बनाना है, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा उसका रेडियस होगा। फिर न्यूट्रल एटम का ज़्यादा होगा। फिर 1 अपॉन पॉजिटिव चार्ज, जितना कम पॉजिटिव चार्ज उतना ज़्यादा एटॉमिक रेडियस होगा। एग्जाम्पल है H प्लस एंड H नेगेटिव में एटॉमिक रेडियस किसका ज़्यादा? तो अपने को पता है एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबसे पहले नेगेटिव चार्ज। जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा एटॉमिक रेडियस होगा। तो इसका ज़्यादा, फिर न्यूट्रल एटम का, फिर पॉजिटिव चार्ज का। दूसरा एग्जांपल मैंने दिया है N नेगेटिव, N2 नेगेटिव, N3 नेगेटिव। तो मैंने क्या लिखा है? जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा एटॉमिक रेडियस। इसमें 3 नेगेटिव तो इसका सबसे ज़्यादा, फिर इसमें 2 नेगेटिव, इसमें 1 नेगेटिव। आई होप इट इज़ क्लियर।
और एग्जांपल्स की बात करें तो O2 नेगेटिव और O नेगेटिव में किसका सबसे ज़्यादा साइज होगा, तो O2 नेगेटिव का ज़्यादा होगा O नेगेटिव से, क्योंकि एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा एटॉमिक साइज। फिर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं F पॉजिटिव, F नेगेटिव और F। तो मैंने सबसे पहले बताया, सबसे पहले एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली पोस्ट टू नेगेटिव चार्ज, फिर न्यूट्रल एटम, फिर 1 अपॉन पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट एग्जांपल है Cr+3 और Cr+6 का। तो अपने पता है एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पॉजिटिव चार्ज। जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना कम एटॉमिक रेडियस, तो जितना कम पॉजिटिव चार्ज उतना ज़्यादा एटॉमिक रेडियस होगा। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें Fe2+ और Fe3+ में, तो अपने को पता है जितना कम पॉजिटिव चार्ज उतना ज़्यादा एटॉमिक रेडियस, तो Fe2+ का ज़्यादा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिखा है Mn+2, Mn+4 एंड Mn+6। तो अपने को पता है Mn+2 का ज़्यादा, फिर Mn+4 का, फिर Mn+6 का। नेक्स्ट एग्जांपल है O2 नेगेटिव, F नेगेटिव और Na+। तो अपने पता है एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली पोस्ट टू नेगेटिव चार्ज, फिर न्यूट्रल एटम, फिर पॉजिटिव चार्ज। तो अपने पता है नेगेटिव चार्ज में 2 दिए, तो एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा एटॉमिक रेडियस होगा। तो सबसे ज़्यादा होगा O2 नेगेटिव, फिर F नेगेटिव, फिर Na+ का। आई होप इट इज़ क्लियर। अपन ने एटॉमिक रेडियस के 2 टॉपिक को डिस्कस कर लिया। सबसे पहले अपन ने पीरियड में वेरिएशन देख लिया, नेक्स्ट ग्रुप में देख लिया, थर्ड मैंने आपको एक जनरल ओवरव्यू दे दिया है। फोर्थ अपन बात करते हैं एक्सेप्शन की। टोटल 3 एक्सेप्शन अपने को पढ़ना है, 2 डी ब्लॉक के और 1 पी ब्लॉक का। तो सबसे पहला डी ब्लॉक का एक्सेप्शन है 3D सीरीज। तो अपने को पता है पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस कम होता है, पर यहाँ पे एक्सेप्शन है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम। यहाँ तक तो सही है। फिर फेरस, कोबाल्ट, निकल का इक्वल हो जाता है ऑलमोस्ट, फिर कॉपर और जिंक में बढ़ने लग जाता है। नेक्स्ट एक्सेप्शन है डी ब्लॉक का, जिरकोनियम, हैफनियम का साइज इक्वल रहता है ऑलमोस्ट, नियोबियम, टेंटेलम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, Ag, Au, लेंथेनम और एक्टिनम का साइज इक्वल रहता है। काय की वजह से ये अपने को पता होना चाहिए, लेंथेन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है, पुअर शिल्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। थर्ड एक्सेप्शन है पी ब्लॉक से, एल्यूमिनियम और गैलियम का साइज ऑलमोस्ट इक्वल होता है, पर अपने को पता होना चाहिए एल्यूमिनियम का 143 पिकोमीटर, गैलियम का 135 पिकोमीटर होता है। ये काय की वजह से होता है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है, पुअर शिल्डिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो कभी कभी ऐसे भी पूछ सकता है कि अपने को पता है ग्रुप में जाने पर साइज बढ़ता है, पर यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया ना एल्यूमिनियम और गैलियम में। अपने को पता है नीचे जाने पे बढ़ेगा, थेलियम का सबसे ज़्यादा होगा, फिर इंडियम का सबसे ज़्यादा, पर यहाँ पे एक्सेप्शन होगा एल्यूमिनियम का 143 पिकोमीटर, गैलियम का 135 पिकोमीटर। तो एल्यूमिनियम पहले आ जाएगा, फिर गैलियम आएगा, फिर बोरोन आएगा। अपन बात करते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की। 2007 PMT में क्वेश्चन पूछा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज। तो ऑप्शन दिए Ca2+, K+, आर्गन, Cl नेगेटिव एंड H2 नेगेटिव। अपन ने जनरल ओवरव्यू में देखा था एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, फिर न्यूट्रल एटम, फिर 1 अपॉन पॉजिटिव चार्ज। तो अपने पता है जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा एटॉमिक रेडियस होगा। तो H2 का ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है, फिर Cl नेगेटिव का, फिर न्यूट्रल एटम, फिर 1 अपॉन पॉजिटिव चार्ज। जितना कम पॉजिटिव चार्ज उतना ज़्यादा एटॉमिक रेडियस। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। JEE मेन 2015 में क्वेश्चन पूछा, दी आयोनिक रेडियस इन एंगस्ट्रॉम ऑफ N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव एंड F नेगेटिव रिस्पेक्टिवली आर। इन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, तो अपने को सबसे पहले आयन लिख देना है, क्या क्या दिया हुआ है। इनको एटॉमिक रेडियस के फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। अपने को पता है एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा एटॉमिक रेडियस होगा। तो सबसे ज़्यादा N3 नेगेटिव का होगा, फिर O2 नेगेटिव, फिर F नेगेटिव। तो यहाँ से अपन मैच कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कौन सी वैल्यू यहाँ पे 1.71, तो N3 नेगेटिव की होगी। फिर उसके सेकंड हाईएस्ट 1.40 वो O2 नेगेटिव की होगी। फिर थर्ड हाईएस्ट 1.36 ये F नेगेटिव के लिए होगी। तो अपना आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन। AIEEE 2004 में क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ आयोनिक रेडियस। एटॉमिक साइज हो या एटॉमिक रेडियस या आयोनिक रेडियस जो भी बोले, तो अपने को तो पता है। मैंने एक जनरल ओवरव्यू बताया था, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, Li+, B3+, O2 नेगेटिव एंड F नेगेटिव। जनरल ओवरव्यू में मैंने कहा था एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, फिर न्यूट्रल एटम, फिर पॉजिटिव चार्ज। सबसे पहले नेगेटिव चार्ज देखते तो एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज होता है। जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा एटॉमिक रेडियस। तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज O2 नेगेटिव का होगा, तो इसका सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस होगा।